तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फैट लॉस प्लेट्यू। तो आप आधा मिनट ले लीजिए, अपना बैठ जाइए, और अगर आपको कुछ नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हो। पसीने वगैरह पूछ सकते हो। आपने बहुत बढ़िया वर्कआउट करा। सुबह सुबह जब वर्कआउट हम कर लेते हैं तो इससे हमारी एनर्जी लेवल्स पूरे दिन तक हमारे बढ़े रहते हैं, और ये बहुत बढ़िया साइन होता है हमारे दिन की शुरुआत करने का। जब कभी भी हम स्ट्रेस में उठते हैं, हारे थके उठते हैं, और उसके बाद आप देखोगे पूरा दिन बेकार जाता है। पर लेकिन अगर आप एक्सरसाइज से शुरुआत करते हो तो आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो चुके होते हैं, आपका पूरा दिन लाजवाब बीतता है। आप सारी चीजों में आपका मन लगेगा, आपका हर काम ठीक से होगा, आपकी एनर्जी परफॉर्मेंस जो है वो सब ऑप्टिमम रहेगी। तो जो फैट लॉस प्लेट्यू के बारे में हम बात करेंगे, वेट लॉस प्लेट्यू इसको बोलते हैं। तो समझना पड़ेगा कि प्लेट्यू का मतलब क्या है, और हम इसके बारे में आज बात क्यों कर रहे हैं, और इसका रीजन क्या है कि ये क्यों हुआ करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फैट लॉस प्लेट्यू होता क्या है। देखिए, जो लोग फैट बर्निंग की प्रक्रिया में है, और जो जिनका ओवरवेट है, बहुत ज्यादा ओवरवेट है, कोई 50 किलो ओवरवेट है, 40 किलो ओवरवेट है, तो कहीं ना कहीं जब आप फैट लॉस की जर्नी में होगे, आपका वेट जो है वो गिरना बंद हो जाएगा, और आपको ऐसा लगेगा कि अब इससे ज्यादा मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, और मैं सब कुछ फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन जो है रिजल्ट अब घटने बंद हो गए। आप देखोगे कि आपका जो स्केल है वो वही वेट बताता रहेगा हफ्ते दर हफ्ते। तो इसका मतलब ये है कि हमने वेट लॉस प्लेट्यू को हिट कर लिया है। और एक खास बात क्या है कि ये आएगा जरूर। अगर हम ये सोचें कि इससे बच जाएंगे, ये हर किसी की लाइफ में जरूर आएगा। कोई भी इससे नहीं बच सकता है, क्योंकि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो अपने दिमाग से ये निकाल देना है कि ये कोई प्रॉब्लम है और हम कोई प्रॉब्लम का डिस्कशन कर रहे हैं। दिमाग में ये रखना है कि ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। हमारी बॉडी को प्रोग्राम इसी हिसाब से किया गया है कि प्लेट्यू हिट हो। अब वो प्लेट्यू जो है वो कभी भी हिट हो सकता है, वो 2 दिन में भी हिट हो सकता है, वो हो सकता है 2 महीने बाद हिट हो, या 4 हफ्ते बाद। अब वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। इसका सीधा ताल्लुक है आपकी करंट बॉडी पोजीशन से। अगर आप बहुत ज्यादा ओबीज हो, बहुत ज्यादा ओवरवेट हो, तो आप जाहिर सी बात है आप प्लेट्यू हिट करोगे लेट। लेकिन अगर आप ऑलरेडी लीन हो, ऑलरेडी आप अंडरवेट हो, या अपने आइडियल वेट पे हो या उसके करीब हो, तो आपका प्लेट्यू हिट कर जाएगा जल्दी। क्योंकि बॉडी कभी नहीं चाहेगी आपको तकलीफ देनी। बॉडी हमेशा चाहेगी कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आपकी बॉडी नॉर्मल रहे। इसलिए वो हमेशा बचाने की कोशिश करेगी आपको। फैट अगर गंदा होता तो ईश्वर इसको देता ही नहीं। ये दिया है तो इसकी वजह दी है कि भाई ये हेल्प करती है। अगर मैटरनिटी में है कोई लेडी तो उसको ये फैट हेल्प करेगा। अगर कोई इंसान है वो स्टार्विंग फेज में है, यानी भूख हड़ताल पे है, तो उसको ये हेल्प करेगा। तो फैट जो है ये एक स्टोर्ड एनर्जी है, इसकी इंपॉर्टेंस होती है। ये कोई मतलब दुश्मन नहीं है इंसान का। हमने इसको दुश्मन इसलिए बना लिया कि हम उसको इकट्ठा करते जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि ये इसको बर्न भी करना चाहिए या इसको एक लेवल पे रखें। क्योंकि स्टार्विंग हमेशा परमानेंट होती नहीं है। खाना हमें हमेशा मिलेगा, हम कभी किसी आइलैंड पे फंसते हैं ही नहीं। तो बॉडी को इसकी जरूरत ही नहीं पड़ पाती। यहाँ प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि फैट क्यों स्टोर हो रहा है, ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये हमें बचाने के लिए हमारी बॉडी प्रोग्राम बनी है इसी के लिए। लेकिन अब हम स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम की बात करते हैं जब हम फैट लॉस की जर्नी में है और हमारा टारगेट है कि फैट लॉस को बर्न करना। अब बॉडी तो चाहेगी रोकने की, आप चाहोगे उसको घटाने की, तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट आएगा। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को ही हम फैट लॉस या वेट लॉस प्लेट्यू कह देते हैं। जब ये हिट कर जाए तो आपके रिजल्ट्स आने बंद हो जाएंगे। अब लोग ये समझे कि मेरा प्लेट्यू आज ही हिट कर गया, मतलब आज उन्होंने अपना स्केल करी, कल उन्होंने स्केल करी, परसों स्केल करी, 3 दिन में उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला तो उन्होंने सोचा भाई प्लेट्यू हिट कर गया। ऐसा नहीं है। आपको पहले तो दिमाग से ये चीज निकालनी है कि ये कोई इतनी जल्दी आने वाली चीज है। अगर आप फैट लॉस जर्नी में हो तो आपको कम से कम भी 3 हफ्ते 4 हफ्ते रुकना पड़ेगा। अगर आप देख रहे हो कि 3 4 हफ्ते हो चुके हैं, 20 दिन हो चुके हैं, और आपका स्केल बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, और आपने सारे फॉलो कर रखे हैं प्रोटोकॉल्स, उसके बाद भी नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए कि अब प्लेट्यू हिट हो गया है। और ये एक रियल
इशू है। जो लोग ये कहते हैं कि स्टक होना प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है, और ये नेचुरल फिनोमिना है बॉडी का। अब इसको ओवरकम कैसे करना, हमें ये समझना है। उससे पहले हमें दो तीन चीजें और समझनी है। देखिए, लूजिंग जो बॉडी फैट है, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मानी गई है चीज, कि आप चाहे कुछ भी कर लो, ये फैट इतना स्टबॉर्न होता है कि ये आसानी से जाता नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि ये सबसे मुश्किल काम है। अगर ये आसान काम होता तो आज हम शायद ये हेल्थ लॉस प्रोग्राम ना चला रहे होते। ये इतना आसान नहीं है, फिर तो सभी कर लेते घर पे। ये बहुत मुश्किल चीज है, और ये मुश्किल इसलिए भी है कि इसको समझना बहुत मुश्किल है। कई बार डिस्करेजिंग होता है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार छोड़ दो बस, अब नहीं हो पाएगा हमसे। वो कंडीशंस भी आती हैं, डिस्करेजिंग होती है, क्योंकि रिजल्ट कई बार बहुत स्लो हो जाते हैं, या मिलने बंद हो जाते हैं, या मिलते हैं हमें दिखते नहीं है, हम पहचान नहीं पाते उनको। तो ये बहुत ही, इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है। आपको इससे बाहर आने के लिए कुछ नहीं करना, बस इसको समझना है। पहले आपको ये समझना है कि बॉडी कैसे काम करती है। बॉडी आपको जिंदा रखने की कोशिश कर रही है भाई, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि फैट, मैंने बताया कि ये प्रिजर्व्ड एनर्जी है, स्टोर करेगी आपकी एनर्जी। जब आप डाइटिंग पे होते हो, जब आप स्टारविंग में होते हो, खाना नहीं मिल रहा होता, तो बॉडी क्यों ना लड़े आपको बचाने के लिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो आपको बचाएगा। तो इसलिए इसको गंदा नहीं समझते हैं, इसको समझते हैं कि हमारी हेल्प कर रहा है, लेकिन हमें इसको फिर भी चकमा देना है। तीसरी चीज आती है लेप्टिन हार्मोन। मैंने पहले भी एक बार बताया था, अगर आपने एजुकेशन क्लास ढंग से सुनी होगी, जो मुझे विश्वास है करी होगी, एक लेप्टिन नाम का हार्मोन मैंने बताया था। इस आप रिकॉल करो कि मैंने क्या बताया था। लेप्टिन नाम का एक हार्मोन होता है, वो मोटे लोगों में, जो ओबीस लोग होते हैं, उनमें थोड़ा स्लो होता है। जो लीन लोग होते हैं उनमें लेप्टिन थोड़ा फास्ट होता है। अगर मान लीजिए मेरा आइडियल वेट 50 किलो है, और मैं 50 किलो पे हूं, तो मेरा लेप्टिन हार्मोन बहुत फास्ट काम करेगा। लेकिन अगर मेरा आइडियल वेट 50 है और मैं हूं 100 पे, तो मेरा लेप्टिन हार्मोन बहुत स्लोली काम करेगा, धीरे धीरे काम करेगा। अब आप पूछोगे यार ये लेप्टिन का काम क्या है, ये है क्या। इसका काम ये होता है कि जब आप खाना खाते हो, तो आप देखोगे कि जल्दी जल्दी जब खाना खाते जाते हो, आप खाना तो खाए जा रहे हो, लेकिन ब्रेन अभी भी कह रहा है यार भूख लग रही है। ये हमारा लेप्टिन हार्मोन हमारा पेट से निकल के सीधा ब्रेन तक मैसेज पहुंचाता है कि भाई कितना खाना है। हमारे कोच कहते हैं कि धीरे धीरे खाना है, आधे घंटे पहले आपको आपको सलाद खानी है। वो इसलिए कहते हैं कि इसका एक ये रीजन भी है कि लेप्टिन जब तक रिलीज हो चुका होता है और ब्रेन को सिग्नल पहुंच रहे होते हैं कि भाई हाँ कितना खा लिया। अब धड़ाधड़ आप अगर रोटी पर रोटी खाए जाओगे, आधे घंटे बाद लेप्टिन पहुंचेगा, तब तक ब्रेन बताएगा यार ये तो ज्यादा खा लिया, ओवर ईटिंग कर चुके हो। इसलिए लेप्टिन हार्मोन को समझना जरूरी है, उसको टाइम देना जरूरी है। ठीक है, हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। इसकी बात इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारी फैट सेल्स हैं, जितनी भी हमारा जो फैट स्टोर्ड है पूरी बॉडी में, जो हमारी हंगर को कंट्रोल करता है। हंगर को कैसे कंट्रोल करता है फैट सेल्स, क्योंकि इन सेल्स में से ही लेप्टिन निकलता है। जो अब हम बात कर रहे थे कि लेप्टिन जाएगा ब्रेन को बताएगा भूख कितनी है, ये आया कहाँ से, ये निकला फैट सेल से। जितनी ज्यादा फैट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, उतना ज्यादा लेप्टिन निकलेगा, और जितना कम निकलेगा उतना आपको भूख कम लगेगी। यानी आपको पता ही नहीं चलेगा कि भूख है भी कि नहीं है। कई बार आपने देखा होगा बीमार लोगों को खाने का मन नहीं करता है, वो लेप्टिन हॉर्मोन्स डिस्टर्ब हो जाता है, पता ही नहीं चलता उनको कि भूख लग भी रही है। ब्रेन को ये सिग्नल आते हैं कि यार आ ही नहीं रहा है सिग्नल, तो फिर इसका मतलब भूख है ही नहीं। एक्चुअल में भूख है। ये सारा खेल हॉर्मोन्स का है। ठीक है जी, अब आपको ये समझ में आ गया कि ये मेटाबॉलिज्म का काम है। लेप्टिन हार्मोन हमारा जो है मेटाबॉलिज्म का एक पार्ट है, ये फैट सेल से सिक्रीट होता है। अब आपको कंट्रोल करना है इस लेप्टिन हार्मोन को। मेरा मतलब ये है कि अगर हमें कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे हमें ये पता लग जाए कि हमें भूख है भी या नहीं है, और है भूख, और हम ये बता दें ब्रेन को कि यार भूख नहीं है, तो आप ओवर ईट नहीं करोगे, आप कम करोगे। इसी का उल्टा क्रेविंग्स होता है। क्रेविंग्स का मतलब क्या है कि भूख नहीं है, लेकिन ब्रेन को सिग्नल जा रहा है कि भूख है, तो आप चॉकलेट फटाक से उठा के खा जाओगे। आप मिठाई आई है तो वो दिख गई तो फटाक से खा जाओगे। मतलब ब्रेन आपको मोटिवेट कर रहा है कुछ अलग करने के लिए, जबकि भूख है ही नहीं। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मंचिंग जिसको कह देते हैं। अब मिस्टेक क्या करते हैं लोग, मिस्टेक ये कर देते हैं कि जब आपको ये पता लग गया कि आपने प्लेट्यू हिट कर लिया, आपको ये पता लग गया कि भाई अब वेट नहीं जा रहा है नीचे, अब आपको ये समझ में आ गया मैंने पूरे जोर लगा लिए एडी चोटी के, अब मेरा नहीं घट रहा है, चाहे 10 ग्राम भी नहीं घट रहा, तब लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि वो और कम खाना शुरू कर देते हैं।
सोचते हैं कि यार कहीं मैं ज्यादा ही तो नहीं खा रहा। अरे भाई, आप पहले से ही 1000 कैलोरी की डाइट पे हो या 1200 कैलोरी की डाइट पे हो, जो आप अगर कोच को फॉलो कर रहे होंगे तो फिर आप उससे कम में कहाँ जाओगे? उससे कम में जाओगे तो फिर आप मतलब मेटाबॉलिज्म को ब्रेक कर रहे हो, फिर मेटाबॉलिज्म ही चरमरा जाएगा फिर आपका। फिर तो आपको जो भूख की जरूरत है, जिस जिस एनर्जी की जरूरत है, वही मिलनी बंद हो गई। सारे हॉर्मोन्स एलिवेट हो जाएंगे, स्ट्रेस हॉर्मोन्स एलिवेट हो जाएंगे, नींद आनी बंद हो जाएगी, क्रेविंग्स बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ट्रिक क्या है? अब आप पूछोगे यार, सब कुछ तो आपने बता दिया। आपने ये भी बता दिया कि वेट लॉस भी करना है, खाना भी कम नहीं है, अब करें क्या? तो इसमें दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आपको करना ये है कि आपको अपनी बॉडी को बेवकूफ बनाना है। बेवकूफ कैसे बनाओगे बॉडी को? उससे पहले चलो एक बार, कि बॉडी ने क्यों ऐसा किया कि आपको, आपके मतलब उसने ऐसा क्यों किया कि आपके मेटाबॉलिज्म के हिसाब से उसने एनर्जी को स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। उसे ये महसूस हो गया कि ये इंसान अब इसी डाइट पर रहने वाला है, इसलिए उसने एडजस्ट कर लिया अपने आप को, बैलेंस कर लिया उसने। अब आपको उसको चकमा कैसे देना है? आपको ये बताना है बॉडी को कि भाई कोई आफत है ही नहीं, खाना दवा दब मिल रहा है, इसको स्टोर करो। तो बॉडी को तुम्हें 24 से 48 घंटे के लिए एक्स्ट्रा खाना खिलाना है। एक्स्ट्रा जब आप खाना खाओगे तो बॉडी को लगेगा कि अब कोई आफत नहीं है, ये किसी आइलैंड पे नहीं है, ये किसी ऐसी जगह पे है जहाँ खाना ही खाना है। अब स्टोर कर लो इस एनर्जी को भाई, बाद में फिर से ये आइलैंड पे फंस गया तो फिर इसको एनर्जी देनी पड़ जाएगी। तो बॉडी क्या करती है, फटाक से फिर से फैट सेल्स बनाना स्टार्ट करेगी। अब आप कहोगे यार ये तो उल्टा बोल रहे हो आप, कि मेरे तो उल्टा वजन बढ़वा दिया आपने ज्यादा खाना खिला के। बिल्कुल बढ़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा पाउंड आपके बढ़ेंगे, लेकिन आपको ये चीज समझनी है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके प्लेटियो को क्रॉस करने के लिए। आपको जरूर वेट गेन होगा थोड़ा, लेकिन घबराना नहीं है। घबराना क्यों नहीं है कि आप देखो पीछे अभी इस पे क्या लिखा हुआ है। ये रिसर्च है, मैं जो आपके सामने लाया हूं, ये मेरी बनाई हुई पीपीटी नहीं है। उसको इनएविटेबल बताया है। इनएविटेबल का मतलब होता है जिसको टाला ना जा सके। मतलब ये वेट जो बढ़ेगा इसको टाला नहीं जा सकता, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन इट वॉन्ट लास्ट, यानी ये ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। अगर आपने एक बार थोड़ा सा वजन एक्स्ट्रा पाउंड बढ़ाया तो वो क्विकली फॉल ऑफ हो जाएगा। यानी आपने आज बढ़ाया तो आप देखोगे कि वो जल्दी चला गया। तो एक चीज तो आपको ये समझ में आई। अब मैं थोड़ा सा अपने खुद के पॉइंट्स भी मैं इसमें डालता हूँ। इसको और थोड़ा ओवर एक्सप्लेन मैं करता हूँ। देखिए, हम बात कर रहे हैं प्लेट्यू की, ठीक है? इसका वेट लॉस प्लेट्यू हमने नाम दे दिया। इसको करने के लिए आपने डाइट भी फॉलो करी, ठीक है जी। आपने एक्सरसाइज भी फॉलो करी, जो कि आप कर ही रहे हो। उसके बाद आपने कैलोरी की डेफिसिट भी फॉलो करी, जो कि डाइट का ही पार्ट है, लेकिन मैं उसको अलग रखूंगा। कैलोरी डेफिसिट भी आपने करी। उसके बाद भी आपने देखा कि मेरा वो वेट लॉस प्लेट्यू हिट हो रहा है। पहले काम आपको करना क्या है, आपको अपनी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इमीडिएटली आज से ही खाना स्टार्ट कर दो और फिर उसके बाद फिर कैलोरी डेफिसिट में आ जाओ। कुछ और टेक्निक भी है। आप क्या कर सकते हो, ये जो चीज है, इसको जो आप देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक्सरसाइज को थोड़ा सा इंटेंसिटी को बढ़ा दोगे तो आप देखोगे कि आपका वेट लॉस बैरियर जो है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो सकता है। अब एक्सरसाइज को कैसे बढ़ा सकते हैं? हमारा तो 45 मिनट का प्रोग्राम है। हम इस 45 मिनट में, ऐसा तो है नहीं कि हम इसको 90 मिनट कर दें या 2 घंटे कर दें। आपको इस 45 मिनट में करना क्या होगा, जैसे हमारा काउंटिंग चैलेंज होता है, उस काउंटिंग चैलेंज में अगर आप पहले रुक जाते हो, अगर हमारा जैसे कपिल जी करा रहे हैं 50 टाइम्स, आप रुक गए 40 पे, आपको नहीं रुकना है 40 पे, आप उसको 50 के पास ही लेके जाओ। इंटेंसिटी को बढ़ाओ, इंटेंसिटी को बढ़ाते रहो। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, ड्यूरेशन को चेंज करो। ड्यूरेशन को कैसे चेंज कर सकते हो? जैसे हम एक्सरसाइज के बीच में जो गैप ले रहे हैं, थोड़ा सा, मिनट 2 मिनट का, उसके ड्यूरेशन को आप कम कर दो। यानी कि आप फटाफट दूसरे एक्सरसाइज पे लग जाओ। तीसरा जो काम आप कर सकते हो, आप अपनी एक्सरसाइज को 2 हिस्सों में बांट सकते हो।
यानी कि आप जो मॉर्निंग में आप कर रहे हो वो एक्सरसाइज, और एक इवनिंग में आप इसमें सिंपली वॉकिंग ऐड कर सकते हो खाना खाने के बाद, जो हमारे कोच भी बताते हैं। जब आप ये एक्स्ट्रा कैलोरीज कटिंग करोगे, मान लीजिए, अब आपको एक चीज मैं मैथ समझाता हूँ। देखो, अगर मेरी मेरी रिक्वायरमेंट 2500 की है कैलोरीज की, मैं 1200 कैलोरीज ले रहा हूँ, ठीक है जी, मैं शॉर्टेज में हूँ 1300 कैलोरी के में। आप समझना इस चीज को, तो मेरा प्लेट्यू हिट करेगा लेट। अगर मेरी, अब इस दौरान मेरा वेट भी कम हुआ, अब ये मेरी जो 2500 की रिक्वायरमेंट थी ये घट के 1600 पे आ गई। आप समझना इस मैथ को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये मेरी, क्योंकि जैसे जैसे वेट घटेगा मेरी रिक्वायरमेंट भी घटेगी ना। अभी भी मैं 1200 कैलोरी की ले रहा हूँ डाइट, जो मैं यहाँ ले रहा था वही डाइट मैं यहाँ ले रहा हूँ 1200 कैलोरी की। अब मेरी शॉर्टेज कितने की हुई? 400 कैलोरी की। समझ में आ गया होगा अब आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जहाँ डेफिसिट आपको 1300 कैलोरी की मिल रही थी, वहां डेफिसिट आपकी अब 400 हो गई है। मतलब आपकी बॉडी को मजा नहीं आ रहा 400 कैलोरी की डेफिसिट में। 1300 कैलोरी की डेफिसिट में आप 13 पंजे 65, 5 दिन में 1 किलो वजन घटा रहे थे। अब आप घटाओगे कितने दिन में? 400 कैलोरी के हिसाब से आप लगाओ, 12 चौक 48, 13, 13 दिन में अब आप घटाओगे। 13 डेज जो आपके घट रहा था 5 दिन में, वो आप अब 13 दिन में घटाओगे। तो आपका जो ग्राफ होगा, अब ग्राफ पे चलते हैं। मान लीजिए मेरा ये आइडियल वेट है, और ये आइडियल वेट है, और आप हो अभी यहाँ पर ओवरवेट कंडीशन में, आपको पहुंचना है यहाँ। तो शुरुआत, और ये है हमारा, इस पे हम देख रहे हैं टाइम, यानी मंथ्स, 1 2 मंथ। तो आप देखोगे यहाँ से तो हमारा तेजी से आएगा, और यहाँ आते 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 ये यहाँ आ जाएगा, और फिर ये ऐसे भी हो सकता है, इसको प्लेट्यू कहते हैं। फिर आके ये आइडियल वेट पे आएगा। अब इस कंडीशन को समझिए, मैं इसको आपको क्यों बता रहा हूँ। यहाँ डिमोटिवेशन होती है, ठीक है, यहाँ डिमोटिवेशन ये हो जाती है कि ऐसे ही अगर ग्राफ बन रहा है, ठीक है, तब आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि यार ये तो 1 किलो बढ़ गया, ये कैसे बढ़ गया। इस कंडीशन को हम प्लेट्यू कहते हैं। ये बढ़ भी सकता है, रुक भी सकता है। मान लीजिए ये रुक गया या बढ़ गया, इसके कई कारण हो सकते हैं। अब आपको डिमोटिवेशन इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रोसीजर। अब बहुत से लोग घबरा जाएंगे कि यार ये तो वजन बढ़ भी रहा है, अब कैसे करूं मैं, क्या करूं, कहीं कोई डाइट में कमी तो नहीं रही है। यस, ये भी एक फैक्टर है। अब आप फिर से ऊपर पहुंच जाइए। जो हम 400 कैलोरी की डेफिसिट थे, हम क्या करते हैं, हम इसको फर्दर 100 कैलोरी और घटा देते हैं इसमें, यानी 1200 की बजाय हम इसको 1100 कर देते हैं। इसको ऐसा नहीं कह सकते कि 600 कर दें, कि भाई 600 कर दें तो फिर से हम 1000 कैलोरी की डेफिसिट में पहुंच गए, फिर तो आपका मेटाबॉलिज्म ही चरमरा जाएगा। आप इसमें कटौती कर सकते हो, मामूली कटौती कर सकते हो, इतनी नहीं कर सकते कि उसको, मतलब बॉडी की जो मिनिमम नीड है वही मिलनी बंद हो जाए। तो आप इसमें फर्दर 100 कैलोरी काट के देखिए। अगर आप जैसे, जो आप खाना ले रहे हो, एप्पल पूरा खा रहे हो, तो आप उसको आधा एप्पल खा के देखिए, तो आपको थोड़ी मिनिमम कैलोरीज काटनी है। फिर आप देखोगे कि एकदम से आपका ये ग्राफ फिर से नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। मैं कहता हूँ फिर भी नहीं आ रहा, दूसरा काम आपने इंटेंसिटी बढ़ाई एक्सरसाइज की, फिर भी नहीं आ रहा, फिर तीसरी चीज आपको, लास्ट जो ऑप्शन आपको बचता है, देखिए रिजल्ट तो आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, क्योंकि ये बेसिक मैथमेटिक्स है और साइंस है। स्लो आएगा लेकिन आएगा। तीसरी चीज आपको करनी क्या है, जिसको बोलते हैं नीट। इस पॉइंट को थोड़ा समझ लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। नीट का मतलब क्या होता है? नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों मैं इसको मानता हूं, कि जब आप एक्सरसाइज करते हो, आप केवल 20% कैलोरी बर्न करते हो। 20% कैलोरी आपकी एक्सरसाइज में बर्न होती है, ठीक है जी। 35% आपकी कैलोरीज बर्न होती है नीट में, और आपकी बची जितनी भी कैलोरी हैं उसमें से, मतलब ये 50 के आसपास आएगा, 50 55 ये जाता है आपका बीएमआर में। बीएमआर का मतलब होता है बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट, यानी जब आप सो रहे हो, खा रहे हो, जाग रहे हो, आंखें चल रही हैं, दिमाग काम कर रहा है, नींद ले रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, बॉडी डाइजेस्ट कर रही है, हार्ट चल रहा है, पंपिंग हो रही है, इसमें बीएमआर कहते हैं। तो ये कैलोरीज जो होती हैं, ये आपकी सबसे ज्यादा बर्न होती हैं इसमें। आप केवल कंट्रोल कर सकते हो इस चीज को, और कुछ हद तक इस चीज को, एक्सरसाइज को आप कंट्रोल करके 20 से 25 कर लोगे ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा मेजरली इफेक्ट नहीं आ सकता। आप हार्ड कोर एक्सरसाइज कर भी लोगे तो 20 से 22 25 कर लोगे, लेकिन नीट पे आप काम कर सकते हो। नीट का मतलब क्या है? आप ऑफिस में काम कर रहे हो,
आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, बैठ के काम कर रहे हो। आप क्या करो, बैठ के काम करने की बजाय आप थोड़ा चल फिरते हुए काम करो। मीटिंग कर रहे हो तो चलते फिरते काम कर लो, या हर 10 मिनट में आप खड़े हो जाओ। आप कुछ काम करने चले गए तो मतलब बॉडी को हरकत में ला के रखो, नीट को बढ़ाओ। आप गार्डनिंग करो। ठीक है, गार्डनिंग में भी दो तीन तरीके की गार्डनिंग होती है कि भाई एक तो है कि पौधे की छटाई कर रहे हो आप, फावड़ा भी चला रहे हो, आपकी इंटेंसिटी बढ़ गई नीट की। तो मेरी बात समझ रहे हो आप? जो भी डेली हाउस होल्ड वर्क है उस एक्टिविटी को बढ़ा दो। आप बात कर रहे हो घर में बैठ के जैसे मम्मी पिताजी से अपने से, तो आप बैठ के बात मत करो, आप खड़े होकर बात करो। ठीक है, आप खाना खा रहे हो, खाना खाने के तुरंत बाद लेट रहे हो, वो भी आपकी नीट को कमजोर करता है। आप थोड़ा वॉक करो, उसके बाद आप मतलब अपने आप को बिजी रखो किसी ना किसी काम में। तो आप देखोगे 35 से इसको आप सीधा 40-45 तक भी ले जा सकते हो। जो कि हमारी बॉडी का जो 35% एक्सपेंडिचर है ये नीट का है। तो आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना। ये हमें लगता है ऐसे कि बैठे रहना जो है कोई कैलोरी बर्न नहीं होती, बैठे रहने में भी कैलोरी बर्न होती है, खड़े होने में भी कैलोरी बर्न होती है। तो लास्ट चीज आपको नीट करनी है, यानी नीट पे ध्यान देना। फिर आप देखोगे आपका जो प्लेट्यू जो हिट कर गया था वो फिर से डाउन आएगा, और फिर धीरे 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 ये आइडियल वेट को अचीव कर जाएगा। इस दौरान आपने एक चीज ध्यान रखनी है, जो लास्ट पॉइंट मेरा है उसका पॉइंट ये है, नो स्किपिंग ऑफ डाइट प्लान। आपको डाइट प्लान को स्किप नहीं करना है। अगर आप ये सोच जाओ अपने मन में दिमागदार बन जाओ कि भाई मैं डाइट प्लान को स्किप कर जाऊं, आपको मंचिंग नहीं करनी है, कुछ भी चीटिंग नहीं करनी है, कोई भी चीटिंग नहीं करोगे आप। अगर गलती क्या कर जाते हैं लोग के जैसे थोड़ा बहुत कुछ खा लिया, एक काजू खा लिया, दोपहर में आके फिर एक किशमिश खा ली, फिर कुछ खा लिया, धीरे 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 इनको जब जोड़ोगे तो देखोगे 300 कैलोरी बन गई। डेली रिक्वायरमेंट तो यहीं से पूरी होगी आपकी। तो ये काम बिल्कुल नहीं करना है, गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तीसरी चीज ये है कि स्वैपिंग ऑफ फूड इज नॉट परमिसिबल। यानी आपने सोचा कि यार आज प्रोटीन शेक को स्वैप कर दो, आज इसकी जगह कुछ और ले लेते हैं, ये स्वैपिंग नहीं करनी है, आपको डाइट प्लान से स्टिक रहना है। ठीक है, नीट मैंने बताया, स्वैपिंग और चीटिंग और डाइट प्लान की ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। अब एक लास्ट चीज और आ जाती है, वो होती है आपको स्ट्रेस और स्लीपिंग हैबिट्स। आपको ये चेक करना है कि आपका कहीं स्ट्रेस तो नहीं बढ़ गया है, या आपके स्लीपिंग पैटर्न में कोई चेंजेस तो नहीं आए। आप पूरी नींद ले पा रहे हो कि नहीं ले पा रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है स्ट्रेस की वजह से आप नींद ही नहीं ले पा रहे हो और आपका हार्मोन्स जो है वो हो ही नहीं रहे हो, एक्सक्रीट ही ना हो रहे हो। ये सारी चीजें आपको चेक एंड बैलेंस कर लेनी है। और लेडीज को एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब मेंस्ट्रुएशन होती है, मेंस्ट्रुएशन में वाटर रिटेंशन होता है, तो घबराना नहीं है उस टाइम पे। ठीक है, और ये नॉर्मल प्रक्रिया है, यानी बॉडी वाटर को सोखेगी मेंस्ट्रुएशन के बाद। मेंस्ट्रुएशन के बाद क्योंकि वाटर लॉस हो चुके होते हैं बॉडी से, तो फिर वो थोड़ा पानी रिटेंट करेगी। सॉल्ट इनटेक आपको अपनी मिनिमम रखनी है, सॉल्ट इनटेक आपको मिनिमम रखनी है। और जब आप ये सारी चीजों को क्या ख्याल रखोगे, तो आप देखोगे आपका प्लेट्यू जो हिट हो गया था वो धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आज आपको समझ में आ गया होगा कि डीमोटिवेट नहीं होना है बिल्कुल भी, और बस आपको बेसिक्स पे ध्यान रखना है, फंडामेंटल्स पे ध्यान रखना है। कोई भी ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें आपको डाउट हो रहा है तो अपने कोच से जरूर बात करें। थैंक यू वेरी मच। आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। How your home, you feel your home is in a Should you be in your house? कोई भी अपना सवाल पूछ सकता है, हैंड रेज कर सकते हैं। अगर मैं सुमन जी से कहना चाहूंगा कि अगर आपका वेट स्टक, पहली बात तो माना ही मत कि स्टक हो गया है, आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। इतनी जल्दी प्लेट्यू हिट नहीं होता है, अभी भी आप काफी ओवरवेट हो। तो आप जो है पहले अपनी डाइट को चेक करो, कहीं डाइट में गलती तो नहीं हो रही। दूसरी, आप अपनी वर्कआउट की इंटेंसिटी को थोड़ा बढ़ाओ। अगर लग रहा है कि इंटेंसिटी बढ़ चुकी है, डाइट भी सही चल रही है, कोई चीटिंग नहीं हो रही है, स्ट्रेस भी कोई नहीं है, नींद भी प्रॉपर आ रही है, तो फिर आपको जो मैंने चीजें बताई हैं आप उस पर काम करो। 100 कैलोरी और उसमें से कम करके देखो अपने कोच से बात करके कि कहाँ कटौती कर सकते हैं उसके, या फिर आप थोड़ा एक्स्ट्रा कैलोरीज खाओ,
कुछ दिन के लिए, 48 घंटे के लिए। उसके बाद फिर आप फिर से अपने डाइट प्लान पे आ जाओ, तो मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा उससे। और भी किसी का भी अगर ऐसा लगे तो आप ये प्रोसीजर अपना सकते हो। मेरा रुक गया था एक बार, 85 पे रुक गया था, तो मैंने 48 घंटे तक कोच ने बताया मुझे कि थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा कैलोरीज लेनी है, 4-5 दिन के लिए न्यूट्रिशन बंद करना होता है। तो आप उनसे बेहतर समझ पाओगे अपने कोच से, क्योंकि हो सकता है मुझे जो राय दी हो वो तुम्हें ना मिले, तुम्हें राय दूसरी दें वो। तो आप अपने कोच से जरूर बात करें ऐसा करने से पहले। ये मैंने सिर्फ बेसिक्स बताए, फंडामेंटल्स बताए। मेरा उद्देश्य ये था कि आपको डिमोटिवेट नहीं होना और क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये ऐसा नहीं है कि कोई कोई मतलब आपके साथ कोई बॉडी बदसलूकी कर रही है। ये नॉर्मल प्रोसीजर। पूछिए कोई सवाल अगर आपका है तो स्टक होना कोई मिथ नहीं है। आपको ये नहीं सोचना कि ये स्टक नहीं हुआ करता, वेट वेट स्टक हो जाता। ये नेचुरल है, साइंटिफिक है। दिनेश जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? दिनेश जी को शायद ये प्रॉब्लम आई थी वेट स्टक होने की। नहीं सर, गुड। मेरी आवाज आ रही थी? जी जी जी, बोलिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सभी। आशा मस्त हो। Shannon lost her hat. The PRX lost her hat. डबल तो आवाज पीछे कोई डिस्टरबेंस आ रही है किसी की? तो मेरे साथ तो ये बहुत बार हुआ है, ये मेरा कई बार स्टक हुआ है, लेकिन मेरे कोच इस बात को नहीं मानते। लेकिन क्या होता है, ये बॉडी टू बॉडी होता है, सभी की बॉडी अलग अलग बनी हुई है। जिसका स्टक नहीं हुआ उसको ये शायद एक्सपीरियंस ना हो कि वो सोचता होगा नहीं। तो कई बार ये मेटाबॉलिज्म का ही खेल है। तो मैं तो यही तरीका अपनाता हूँ, या तो उसको सारा न्यूट्रिशन बंद करके और फिर 4-5 दिन का ब्रेक दे देते हैं, और उसके बाद में फिर जो नॉर्मल पहले खाना खा रहे थे वही खाना खाते हैं। और फिर उसके बाद में आपका जो है ना वो स्टक टूट जाता है, उसके बाद में फिर आपका देख जबरदस्त रिजल्ट आता है। तो मैंने तो कई मेरी टीम में बहुतों का रुका है, तो मैंने पूरा एक्सपीरियंस किया इस चीज पे। तो मैं तो इस दौर से गुजरा हूँ। लेकिन कईयों का नहीं भी गुजरता, कि बॉडी टू बॉडी है, सबकी बॉडी अलग अलग है, भगवान ने बनाई है। सबकी मशीन है जो अलग अलग है। तो मेरी मशीन ने तो कई बार गड़बड़ करी है। तो ये कुछ नहीं है, बिल्कुल अमित भाई ने आज बिल्कुल क्लियर कर दिया। इसका जो पीछे साइंस क्या है इसकी, इसको समझना है, घबराना नहीं है, चीटिंग नहीं करनी है। जैसा कोच कहे वैसा फॉलो करना है। तो बिल्कुल किसी का नहीं रुकेगा। ये 2-4 दिन का ब्रेक दे दो, उसमें तो 15-15 दिन का ब्रेक दे देता था। और फिर मेरा फिर तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, तो सभी से लगे रहो। और एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। थैंक यू। बिंदु भार्गव जी का एक क्वेश्चन आया है चैट में कि स्लीप डिसऑर्डर का उन्होंने जिक्र किया है कि 11वां दिन है आज और उनको नींद अच्छे से नहीं आ रही है। तो बिंदु जी को मैं बताना चाहूंगा, देखिए नींद ना आने के कई कारण है, उस पर हमने प्रॉपर वीडियोस बनाई हैं, हमने उस पर प्रॉपर डिस्कशन किया है। तो आप एक बार यूट्यूब पे जाके वो सारी देखिए। बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूँ। नींद ना आने का सबसे बड़ा कारण होता है हमारी आदतें। अगर हम अपने रिसेप्टर्स को, जो हमारे न्यूरॉन रिसेप्टर्स हैं, हमारा एक सर्केडियन रिदम होती है ब्रेन की, जिसको हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी टाइमिंग यानी बॉडी क्लॉक होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। हम उसको अगर कंफ्यूजन देते रहेंगे तो नींद नहीं आएगी। पहला कारण बता रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा कि यही वजह है। सर्केडियन रिदम को कैसे आप रीसेट कर सकते हो? आप उसको बताओ कि रात हो गई है। कैसे बताओगे आप रात हो गई है? आप अपने मोबाइल को, ब्लू लाइट को बंद करो 8 बजे। अपने कमरे की जो लाइट है उनको चेंज करो, अगर वो ब्लू लाइट है उनको चेंज करके येलो करो। और 8 बजे से तैयारी करो सोने के लिए, तभी आप 10 बजे सो पाओगे। पहली चीज। जब आप रील्स देखोगे, जाहिर सी बात है आप नहीं देखते होंगे, मैं कहता हूं, मैं सबके लिए एक मैसेज दे रहा हूं कि अगर आप रील्स देखोगे तो ब्लू लाइट रेटिना को बार बार इंस्टिगेट करती रहेगी कि भाई आप रात हुई नहीं है, आप दिन में ही हो अभी। तो ब्रेन कभी नहीं समझ पाएगा। तो अपने एफर्ट्स करने हैं। और ये कोई स्विच ऑफ या ऑन वाला बटन नहीं है कि आपने दबाया और नींद आ गई। इसके लिए ब्रेन को प्रॉपर समझना पड़ेगा कि हाँ नींद आ भी रही है कि नहीं, उसके उसको प्रमोट करना पड़ेगा। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, आप कोई ऐसा खाना तो नहीं खा रहे
जिसकी वजह से आपको आपके वो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं जो स्ट्रेस को जन्म देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 9 बजे कॉफी पियोगे तो आपको कैसे नींद आ जाएगी? ठीक है, तो आपको ये चेक एंड बैलेंस रखना है कि आप कोई हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना तो नहीं खा रहे। ए फ्रेश को भी मैं यही कहता हूँ कि मतलब एक समय के बाद उस उसके बाद नहीं पीना है। अगर आप न्यू बीज हो, मतलब नए नए हो, बॉडी रिसीव करने में, क्योंकि हमारे ए फ्रेश में भी कैफीन होती है, तो उसको ऐसा नहीं है कि 11 बजे पी रहे हो रात को तो फिर नींद नहीं आएगी। तो उसकी जो टाइमिंग है कोच ने वो सोच समझ कर रखी है। तो आप ये भी चेक करो, चेक बैलेंस जरूरी है। ठीक है जी, आपने एक मैसेज भेजा है कि टी और कॉफी नहीं है आपकी डाइट में। तीसरी चीज फिर आपकी कोई स्ट्रेस, आप कुछ ना कुछ सोच रहे हो, क्योंकि आप जगा रहे हो ब्रेन को बार बार कुछ सोच के। स्ट्रेस को मैनेज करने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आप अपनी एक्सरसाइज को करो डेली और पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाने की कोशिश करिए। नेगेटिव चीजें दबने की कोशिश करेंगी अपने आप ही। जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम है, आप उसको सोच रहे हो ये एबनॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल है, लेकिन आप उसको कंक्लूजन तक नहीं लेके जा रहे, ये एबनॉर्मल है। मान लीजिए मैंने सोचा कि मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा और मैं यही सोचता रहा कि यार वेट लॉस नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो रहा, पता नहीं क्या हो रहा, तो मैं इस टेंशन में ही रहूंगा। इससे बढ़िया तरीका क्या है, मैं एक कॉपी उठाऊं और मैं उस प्रॉब्लम को लिखूं कि मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इस वजह से नहीं हो रहा है। क्या करना है? ये काम करने हैं। अब बस जो क्लैरिटी आ गई कि 4 चीजें करनी है, उनको कैसे करना है अब आप उसकी प्लानिंग करो। ये कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग बोलते हैं इसको। जो आप कंटिन्यूअसली ओवर थिंक करोगे वो डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग है, यानी वो आपको उलझाए रखेगी। रिजल्ट निकलना बहुत जरूरी है सिचुएशन का। रिजल्ट निकाल लो, आप देखोगे कि प्रॉब्लम हल्की पड़ जाएगी, धुंधली पड़ जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम हो दुनिया की, उसको प्रॉब्लम है, ये तो सच है कि प्रॉब्लम है, लेकिन उसके सॉल्यूशन जरूर होते हैं। तो उन सॉल्यूशंस को लिखो, लिखने के बाद उस पर काम करो। अगर आप सॉल्यूशंस को नहीं लिखोगे, वो दिमाग में उलझती रहेंगी और आप उसमें हमेशा ओवर थिंक करते रहोगे। आपको स्ट्रेस हार्मोन से निजात मिलेगा ही नहीं। वो साइकिल होती है, वो तोड़नी जरूरी है। वो कैसे तोड़ोगे? जब ही तोड़ पाओगे जब आप कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग करोगे। तो आपको जवाब मिल गया होगा। और मेरे ख्याल से शिव जी का एक हैंड रेज हुआ है, शिव जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। आज मैं एयरपोर्ट पे बैठा हूँ तो थोड़ी आपको डिस्कशन आ रहे होंगे सुनने में अंग्रेजों के, तो उसको इग्नोर कर देना। Yeah, I had that same cold that you did, that upper respiratory. That was killer. सर गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग शिव जी। Getting over it सर कैसे हैं? yesterday. जी बिल्कुल बढ़िया। शिव जी आप बताइए, आप कैसा सर महसूस कर मेरा रहे हैं? वेट भी रुक गया था, बीच में लगभग 2 किलो बढ़ गया था। It was a very long जी मैं अपने भगवान अपने कोच दिनेश सर से बात किया कि सर मेरा वेट 2 किलो बढ़ गया। उन्होंने जी सर मुझे 5 दिन के लिए मेरी डाइट रोक दिया। उन्होंने जो जी बोला आप जैसे खाते थे वैसे खाओ और वैसे ही रहो 5 दिन। 5 दिन बाद दोबारा चालू करेंगे। जी सर उसके बाद इतनी स्पीड से 5 दिन बाद जब चालू किया दोबारा, इतनी स्पीड से घटा कि सर इस टाइम मैं बिल्कुल अपने आइडियल वेट पे आ गया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जी यही मैं सर जी आपको बता रहा था, यही मैं आपको बता रहा था कि मेटाबॉलिज्म को चकमा कैसे दिया जाता है। वो ऐसे दिया जाता है, कोच एक्सपर्ट होते हैं इस चीज में। कोच जी को सर जी मालूम है, सर कोच जी को सर मालूम है कि शिव जी की जो बॉडी है जी वो डेफिसिट मोड में अडाप्ट कर गई है कि भाई जी शिव जी को खाना नहीं मिल रहा। अब हमारे शिव जी जो है मतलब सांसारिक भोगों से मतलब पार हो चुके हैं, तो अमित इसलिए सर उन्होंने अमित सर मैं 1 कुंटल 5 किलो का था। हम्म, मैं आपको बताऊं मैं इतनी बीमारियों से पीड़ित था, बता नहीं सकता आपको। मेरा एक्सीडेंट में मेरे पैर और पसली टूट गए थे अमित सर, लेकिन सर मेरे भगवान दिनेश सर ने मुझे ऐसा फिट कर दिया है कि सर मैं 62 साल की 61 साल की एज में मैं अपने आप को 22-25 साल का महसूस कर रहा हूँ बिल्कुल भी जो। जी ये बहुत बड़ी बात है। ये आपका लगन, परिश्रम, डेडिकेशन, डिवोशन, जी सर जी सर ठीक है, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। आपने अपने सारे डीज को फॉलो करा, आपने अपना ड्रीम बनाया कि मुझे जी फिटनेस में जाना है।
आपने अपनी डेडलाइन तय करी कि मुझे 3 महीने में घटाना है या 5 महीने में घटाना है, डेडलाइन क्लियर थी, ड्रीम क्लियर था, डाइट क्लियर थी, आपको पता था कि खाना क्या है, रास्ता सर क्लियर था आपका। सर शाम को सर कभी एक रोटी और कभी सर मैं सिर्फ सब्जी खा करके ही, और सर थोड़ा सा वॉक करके सोता हूँ। वॉशरूम जाने के बाद, वॉक करने के बाद सर, इसके बाद सर मुझे इतनी प्यारी नींद आती है कि मैं सवेरे सर 6:30 बजे उठता हूँ और 7 बजे अपना वर्कआउट शुरू कर देता हूँ। जी, जी ये सर, उसी की पूरी वजह रात से में। है। डाइट जी अच्छी ले रहे हैं, स्ट्रेस है नहीं, प्रॉब्लम जी को आप समझ रहे हो, कोई जी उसको इतना बड़ा नहीं बना रहे, ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे, तो भाई फिटनेस तो आएगी आएगी, मेंटल फिटनेस आएगी, स्पिरिचुअल फिटनेस आएगी। ये बहुत अच्छी बात है और ये सबक है हम सब के लिए। और कोई सवाल आप पूछना चाहो पूछ सकते हो, फिर हम रिजल्ट शेयरिंग की तरफ जाना चाहेंगे। Well, we hope. I heard the winter just kick up again. नमस्कार सर। It's just incredible. जी, साधुराम सर के पास अभी हम लाइव हैं, उनसे बात करेंगे। जी नमस्कार जी। नमस्कार सर सभी को। तो आप लोगों की दया से मैं काफ़ी वेट लूज कर रहा हूँ, लेकिन कितना लूज होगा ये मैं 18 तारीख को ही बताऊंगा, कि 18 से शुरू किया था मैंने, उससे पहले डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। और आज का जो लेसन आपका है, ये आपने बहुत ही बढ़िया हमारे जैसे न्यू कमर्स को बताया कि भी अगर वेट वहीं रुक जाए तो इसको आप चिंता मत करना, इसकी वरी मत करना। तो इससे हमने कुछ सीखा है कि ऐसी कोई बात होगी। अभी तो भगवान की दया से घट रहा है, कितना घटा है वो 1 महीने के बाद भी। बाकी सवेरे सवेरे आप लोगों से मिलके बड़ी खुशी होती है कि नया सवेरा जो है कितना एक्टिविटीज के साथ, कितना बढ़िया जो अपने शरीर को हम एक्सरसाइज की थी, उसके बाद कितना हल्का महसूस कर रहा हूँ, जैसे पता नहीं दौड़ भी सकता हूँ। ये सब चीजें आपकी देन है, गुरु जी की देन है, और मेरे को साहब की देन है, आप सबकी। आप सब मिल करके सभी कितने आदमियों को आप जो है ठीक कर रहे हैं। अभी शिव जी की बातें सुनी तो हैरान हूं कि वो आदमी इतने जो है दिक्कत में थे, और आज वो अपने आप को एक बच्चे के समान समझ रहे हैं। तो ये सब दिनेश जी की दया है, भगवान की दया है कि वो जितनी बहुत जल्दी सुधर गए। तो आप लोगों से जुड़ के कल शाम को मैं थोड़ा लेट हो गया था, इनका प्रोग्राम था दिनेश जी का, क्योंकि यहाँ फ्लैट्स के नीचे भी यहाँ कर रखा था जजीज ने, तो वहां थे हम। ये तो लास्ट के मोमेंट में आए थे, और वो मेरे बड़ा गाना भी लगा हुआ था। वो भी देखा था मैंने। तो बहुत बढ़िया जी, नई जान आ गई है। ऐसा लगता है कि भाई हम दोबारा फिर असली जीवन जी रहे हैं। इससे पहले तो बेड पर बैठे रहे, टीवी चलाएंगे, देखेंगे, ये नाटक नहीं पसंद, ये नाटक नहीं पसंद, काम कुछ होता ही हमारे पास। तो अब कुछ ना कुछ काम मिला है हमें, सवेरे काम करने के साथ अब शरीर मतलब बेड पे काफी देर तक बैठने को जी ही नहीं चाहता, मैं कुछ ना कुछ करते रहे। नीचे जो हम घूमते रहते हैं, थोड़ा बहुत वॉकिंग कर आता हूँ उधर स्टेडियम में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे जोड़ा, और आज 18 तारीख को हम बताएंगे कि कितना हुआ। खुशी है कि मैं जब देखता हूँ तीसरे चौथे दिन तो उसमें लॉस ही मिलता है वेट का। धन्यवाद जी। आपके एनर्जी लेवल से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके रिजल्ट क्या है, पर चलिए आप रिवील जब ही करना। हमें तो अंदाजा लग गया है, क्योंकि हमें मालूम है कि रिजल्ट कैसे आते हैं और सबके आए हैं। और फिटनेस जो है ना, ये फिटनेस कोई सिर्फ वेट लॉस वाली फिटनेस नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी लोग जुड़े हुए हो और जितने नए लोग जुड़े हुए हो, आपको फिटनेस का ना रियल मीनिंग समझ में आ जाएगा कि होती क्या फिटनेस। जिस समय आप जब आप इसका चस्का होता है फिटनेस का, जब आप देखोगे कि लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको बार बार कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं, आपको मतलब हीरो की तरह देखेंगे, तो आपको इसका चस्का चढ़ेगा। आप कहोगे भाई ये नशा नहीं उतरना चाहिए फिटनेस का। तो ये जब ही आएगा जब आप एक बार फिट हो जाओगे। और ये मैंने देखा है। मैं आज से 2.5-3 महीने पहले मैं मतलब इतना डिमोटिवेटेड था कि कपड़े भी पहनने का मन नहीं करता था ढंग के। अभी जब मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ, मैं किसी जिम में गया तो मुझे
वहाँ लोग ये पूछ रहे थे कि आप फिटनेस ट्रेनर हो, आप क्या करते हो। तो ये शौक है, अब मैं इसको शायद नहीं छोड़ूंगा कभी भी। एक बार अंजू मैडम के पास चलते हैं, ये भी हमारे जबरदस्त फिटनेस ट्रेनर हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी गुड मॉर्निंग। मैं आज का वर्कआउट नहीं कर पाई क्योंकि मैं अपने भैया भाभी के पास आई हुई हूँ सोना में। हम कल शाम को आ गए थे यहाँ पे, लेकिन ये जो मेरी फैमिली है इनके दर्शन किए बगैर मैं कैसे रह जाऊं। यहाँ पे नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। और आज सभी को मकर संक्रांति की राम राम, और सभी स्वस्थ एंड मस्त ही होंगे। और ऐसी कम्युनिटी के साथ जुड़ के तो हम बिल्कुल लगातार स्वस्थ एंड मस्त बने रहेंगे। तो मैं धन्यवाद करूंगी मेरे सुपर डुपर कोच का, उन्होंने इस प्यारी सी कम्युनिटी से मुझे जोड़ा। और मेरे जितने भी एजुकेशन कोचेज हैं, वर्कआउट कोचेज है, उनका भी पूरा योगदान है। और सबसे जो ज्यादा योगदान है अजय पाल सर का, कि एक इतना अच्छा वो जो है हमें सबको बांधे रखते हैं। और उनके लिए कोई डे ऐसा नहीं होता जिस दिन वो लिंक ओपन नहीं करते। हर डे, पर डे, जब से मैं जुड़ी हूँ ये चीज देख रही हूँ कि एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ था कि सर ने लिंक को मिस किया था, चाहे वो गांव में हो, चाहे वो फरीदाबाद में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो। तो थैंक यू सर, थैंक यू हमारे को इतनी अच्छी कम्युनिटी से जोड़ने के लिए। और वेट तो देखो जाता ही जाता है, मैं तो ये कह रही हूँ कि रुकेगा कैसे। अब मैं रोकने की कोशिश कर रही हूँ। तो सभी जुड़े रहिए और सभी एक दिन, अब देखो मैं अमित सर को ही देख लो, इतने मतलब फिट और वो नजर आ रहे हैं सच में। सर वाकई में ही लाजवाब रिजल्ट आ रहा है। और बाकी सभी ये शोकन सर जी हैं, उनका भी मस्त रिजल्ट आ रहा है, उनके फेस से ही लग रहा है। सुमन आंटी है, उनके फेस से भी लग रहा है कि जबरदस्त रिजल्ट आ रहा है। बाकी मधु जी हैं, मधु जी कल आए थे। मधु जी के इंचीज की बात करें तो काफी ज्यादा इनके इंचीज लूज हुए हैं। तो सबका रिजल्ट आता है। और हमारे कोच की तो बात ही अलग है, मेरे कोच की तो बात ही अलग है। मेरे कोच तो पहले दिन 78 होता है और दूसरे दिन वर्कआउट करते 75 74 पे ले आते हैं। उनकी तो कला को मैं आज तक सीख ही नहीं पाई। तो थैंक यू सर, थैंक यू। जी वेलकम, वेलकम। अभी हम एक रिजल्ट और लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ लोग हमारे नए भी जुड़े हैं, उनको भी थोड़ा सा हम बताएं कि सक्सेस स्टोरी होती कैसे है। तो मैं अपनी मदर के पास एक बार जाऊंगा। सर एक बार आप उनको स्पॉटलाइट पे लो और उनको अनम्यूट करिए। सुमन जी को। जी आप एक बार ना शॉर्ट में आप अपने पहले का वेट और अभी का वेट बताइए। और आप ये बताइए कि पहले आपको कौन सी प्रॉब्लम्स थी, अभी जो आपकी वो प्रॉब्लम्स दूर हुई हैं या नहीं हुई हैं। और अभी का रिजल्ट एक बार बताइए, दोनों को कंपैरिजन बताइए आप, पहले का और अभी का, समय के हिसाब से कितना समय लगा। नमस्कार जी आ रही आवाज, आप बोलो। पहले बहुत बीमारी थी बॉडी में, बैक पेन, कमर में इतना दर्द रहता था, हिप जॉइंट पेन, सारे कंटिन्यू, ऐसी बॉडी नहीं थी जहाँ दर्द। आवाज आ रही है? जी जी बोलो बोलो आप। और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतनी दिन निकलने से ही दवाइयाँ खानी शुरू कर देती थी, और सारी बीमारी ही, अब किस किस बीमारी का नाम लूं, बस सब बीमारी थी, बीपी, शुगर, सारे कंधों में दर्द, सिर में दर्द, सारे पैरों में स्वेलिंग आ जाती थी। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और पहले मेरा इस कम्युनिटी से जुड़े 7 महीने से ज्यादा हो गया। और फिर पहले मेरा 90 किलो वेट था और अब मेरा 69 किलो है, 79। और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, पर मेरा वेट ना अब थोड़ा सा रुक सा गया, पता नहीं। तो आज की वीडियो में आपको समझ में आ ही गया होगा उसको कैसे करना। आप एक बार ये बताइए कि जब आपको 90 केजी वेट था, आपने उसको घटाने के लिए क्या क्या किया था पहले, कम्युनिटी से ज्वाइन करने से पहले। पहले मैंने 8-10 दिन तक तो एफ्रेश ही ली थी,
उसी से मेरा नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं। आप इस कम्युनिटी से जब जुड़े नहीं थे, जब आपका वेट 90 किलो था, तब आपने उससे पहले भी प्रयास करे होंगे वजन को कम करने के लिए। बहुत, उस मैं 10 किलोमीटर पैदल चलती थी तो भगती थी खूब, फिर थक जाती थी, फिर बैठ जाती, फिर 1 किलो कम हो गया, 2 किलो कम हो गया, फिर बढ़ गया। उससे कुछ नहीं फायदा हुआ, मुझे घटता बढ़ता रहा, पर 2 किलो ही का, बस 2 किलो ही ऊपर नीचे होता था और कुछ नहीं। अब घटा, मेरा 21 किलो मेरा वजन घट गया। खूब मैंने एक्सरसाइज करी, न्यूट्रिशन खूब लिया टाइम से, एक्सरसाइज में बिल्कुल भी कमी नहीं करती, बहुत अच्छा करती हूँ और मन खुश रहता है। अब टाइम से उठती हूँ, टाइम पहले ऐसे लगती थी जैसे कुछ नहीं है जिंदगी में, बस सब तो बेकार है सब कुछ। अब अच्छा लगता है, बहुत खुश रहती हूँ अब तो मैं, खूब थकावट भी महसूस ना होती, बिल्कुल एनर्जी रहती है हर समय। मैं धन्यवाद करती हूँ सब कोच, मेरे बहुत अच्छे हैं, मेरे कोच हैं कपिल जी, और सारे सभी कोचों के लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, बहुत थैंक यू सो मच। देखिए, बहुत बढ़िया। अभी मैं इनके जो इसको शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। 3-4 चीजों का इन्होंने बहुत गजब का ध्यान रखा। सबसे पहली चीज इन्होंने ध्यान रखी कि इन्होंने कोई चीटिंग नहीं करी। जो इनको डाइट प्लान इनके कोच ने दिया, इन्होंने वो फॉलो करा। दूसरी चीज इन्होंने जो फॉलो करी, इन्होंने अपने वर्कआउट को कभी मिस नहीं किया। वर्कआउट इन्होंने कंटिन्यूअसली फॉलो किया, चाहे रिजल्ट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। और तीसरी चीज इन्होंने ये फॉलो करी कि इन्होंने कम्युनिटी को हमेशा ज्वाइन किया। ये कभी भी एजुकेशन क्लास को मिस नहीं करती हैं। ऐसा नहीं है कि हमने एक्सरसाइज करी और बस निकल गए, हो गया काम। आज की जो वेट लॉस प्लेट्यू है, वो आपको इसलिए समझ में आया क्योंकि आप एजुकेशन क्लास में जुड़े रहे। आप अगर नहीं जुड़े होते तो शायद आज ये आपसे मिस हो जाता, और आप हो सकता है डिमोटिवेट हो जाते जब आपका वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट होती। इसलिए एजुकेशन क्लास बहुत जरूरी होती है। ये सारे पैरामीटर्स आप पूरे करते रहिए, रिजल्ट 100% आपको मिलेंगे। और रिजल्ट एक बार अगर आपको मिलने स्टार्ट हो गए, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे ये हर बार फिर बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम अपने सेशन को यहीं बंद करेंगे। अगर कोई भी हाथ हैंड रेज कर सकते हैं, हाथ मतलब आप वेव भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम क्लोजिंग की तरफ चलेंगे। कोई रिजल्ट शेयर करना चाह रहा हो, या कोई बात शेयर करना चाह रहा हो, या कोई मकर संक्रांति की राम राम देना चाह रहा हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल फिर जुड़ेंगे नए टॉपिक के साथ और नई एजुकेशन के साथ। आप सभी अपना ख्याल रखें। एक बार लोकेश जी स्पॉटलाइट में आए। लोकेश जी, आप, हाँ गुड जी मॉर्निंग लोकेश सर। जी, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग लोकेश जी। एवरीवन। जी सर। सर मैं आज के वर्कआउट के लिए कहना, The glass, yeah. म्यूट हो गए शायद फिर से। They are, but they only play like that. जी सर, अभी आवाज आ रहा है सर? जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। जी सर, मैं आज के वर्कआउट के लिए बोलना चाहूंगा। सर इतना स्वेटिंग हो गया कि टी शर्ट बिल्कुल निचोड़ लो जैसे, और बढ़िया मजा आ रहा है सर, बहुत एकदम। और क्या बताऊं सर, मतलब फीलिंग तो एकदम बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सर। कम्युनिटी बस ऐसे ही चलती रहे, मैं तो बस ये चाहूँ कि बस चलता रहे सब कुछ ऐसे ही, बहुत बढ़िया चल रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है एकदम। और तो ज्यादा क्या कहूँ, मेरे पास वर्ड नहीं है सर डिस्क्राइब करने के लिए, और बस अंत में यही कहूंगा सर, हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल। देखिए लोकेश और जी की सर भावनाएं हैं, इसके और लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अपने कोच सर अरुण सर को, जिन्होंने मेरे को इस कम्युनिटी से जोड़ा, मेरे को गाइड किया। और बाकी तो अब सर आप सब लोग गाइड कर ही रहे डे टू डे। Keep our best to elevate. बहुत धन्यवाद बढ़िया। सर। लोकेश जी, आपको भी मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये देखिए, इनकी भावनाएं हैं, अपने कोच के प्रति ग्रेटिट्यूड है, और ये बहुत बड़ी बात होती है। हमें अपने कोच को सर आंखों पर रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी किसी के पास समय नहीं है आपको बढ़िया सलाह देने का। आपको लोग मिलेंगे दुनिया भर के जो फटाफट ये कह देंगे, अरे मैं कटवा देता हूँ। वो खुद बीड़ी पी रहा होगा और वो आपको सलाह दे देगा। ठीक है, तो सलाहकार ऐसे नहीं मिल जाते। अच्छे सलाहकार कमाने होते हैं, तो वो कमाने के लिए जो है एफर्ट करने होते हैं, और कुछ किस्मत भी होती है। हर किसी को नहीं मिलती मंजिल। मंजिल बहुत मुश्किल होती है भाई। आप बाजार में जाकर देखो, कोई 10 रुपए की भी सलाह नहीं देगा आपको।
तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपको कोई पुश कर रहा है। अच्छा, एक चीज और मैं लास्ट कहना चाहूंगा, 2 मिनट आपके पास लास्ट लेना चाहूंगा। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं जैसे किसी को सलाह देता हूँ, तो उनको ऐसा लगता है कि हम उन्हें पुश कर रहे हैं और पता नहीं हम पे वो एहसान कर रहे हैं हमारी बात सुन के, यानी हमारी बात मान के वो कोई एहसान कर रहे हैं। भाई तुम फिट हो गए तो तुम्हारा फायदा, तुम नहीं फिट हो गए तो तुम बाहर में जाओ, कोई फायदा थोड़ी है इसमें हमारा। या कोई तुमसे पैसे ले रहे हैं या कुछ कोई उम्मीद लगाए बैठे हैं। कहना नहीं चाहता मैं उन बातों को। ईश्वर ने हम सबको काबिल बनाया हुआ है कि हम अपना पेट भर लेते हैं। हम ये सब कर रहे हैं तो ग्रेटिट्यूड रखो थोड़ा सा लोगों के प्रति, और उसको समझने की कोशिश करिए कि कोई अगर एफर्ट कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, तुमसे जुड़ा हुआ है इसलिए कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो तुमको चला के ये तुम एहसान कर रहे हो चीनी ना खा के, तुम एहसान कर रहे हो उस पर कोई चॉकलेट ना खा के। तो मुझे ये चीज बड़ी कड़वी लगती है। तो सलाह देना भी आजकल जो है कि मतलब गुनाह ही समझ लो। पर चलो, हम बेशरम हो चुके हैं। हम फिटनेस की इंडस्ट्री बेशरम लोगों की होती है, क्योंकि हमें लोगों को फिट करने का विजन दिखाई दे रहा है बस। हमें दिख रहा है अस्पताल में, जब वो अस्पताल में पड़ा रहता है इंसान, उसका परिवार पीछे रह जाता है। हमें वो चीज दिखाई दे रही है। हमें गुरूर और ये सब चीजें एक साइड रख के लोगों को अच्छी सलाह देनी चाहिए। यही एक अच्छी कम्युनिटी की पहचान होती है। ऐसे अगर हम सोचेंगे तो महात्मा गांधी को तो गाली देने वाले बहुत थे, ठीक है ना। तो हमें अच्छे कामों पे ध्यान रखना, हमें ये आउटकम्स पे ध्यान नहीं देना है। पर फिर भी उनको ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए। भाई ईश्वर ने विवेक दिया है, बुद्धि दी है, थोड़ा दिमाग लगाओ। किसको क्या पड़ी है कि दिल्ली में बैठ के तुम्हारे लिए लिंक ओपन करे 7 बजे सुबह सुबह। सबको रजाई पसंद है यार, और खुद फिट होना चाहते हैं सब। किस पे टाइम है? तो उम्मीद है कि समझ में आ गई होंगी बात। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। जय हिंद।